कैसी तैयारी चल रही है बताइए, कैसी तैयारी चल रही है? क्या लगता है अब, क्या लगता है जी? आज तो स्मार्ट लग रहे हैं क्या जी? तो मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ क्या? मतलब आज ही स्मार्ट लग रहा हूँ, डेली स्मार्ट नहीं लगता हूँ। चौबीस घंटे भी कम लग रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत क्या है? अरे आप इतने, आपको तो क्लासरूम में ही याद करा के भेज रहा हूँ, तो फिर दिक्कत क्या है जी? तो अभी भी दिक्कत है क्या? कुछ तो बोलिए। अब तो क्लासरूम के अंदर याद करा के भेजा जा रहा है, तो अब क्या चीज का दिक्कत है? बताओ। अब तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत विक्कत होगा जो है। यह भी दिक्कत है। चलिए, ओके। अदर की चिंता है, अदर की चिंता क्या है? तो भूलते थोड़ा ना हो आप। अच्छा, आज एमसीक्यू कराना है? अच्छा, एमसीक्यू करना है। अच्छा ठीक है, ओके। चलो, कहाँ तक हो गया था? कहाँ तो बताइए, कहाँ तक हो चुका था? लो तो फटाफट तेजी से मार, तो एमसीक्यू देखते हैं कितना एमसीक्यू कर पाते हो, जल्दी कर दो। नन मस्तक हो गया, ठीक है। चल, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जल्दी से कीजिए। देखिए, इतना तो सब जवाब दे रहा है, अब क्या चाहिए बताइए? अब बताइए, अब क्या चाहिए? सब तो सही जवाब दे रहा है। अब सब ना, ऋषभ देव ना बताए थे, काहे गलती कर दी है यार? है? महावीर स्वामी को संस्थापक बताए थे? महावीर स्वामी को संस्थापक बताए थे कि ऋषभ देव बताए थे? हैं? ऋषभ देव नहीं बताए थे कि ऋषभ देव वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तेसर तीर्थंकर कौन थे? जल्दी कीजिए। तेसर तीर्थंकर क्लियर है सबका? पार्श्वनाथ थे, ठीक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म पूछा, जल्दी से कीजिए। ये तो सबसे सिंपल, ये तो सब बनेगा। जल्दी करिए सब लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
वैशाली में। चले, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? जल्दी करिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल सही है, वर्धमान का राइट आंसर। महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जल्दी करिए दोस्तों इससे। ये तो मुझे लगता है कि आंसर आना चाहिए दोस्तों, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। बनेगा जी सबका? चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, बहुत सही। चलिए, अब आप लोगों ने कर दिया तो बिल्कुल सही। साल का पेड़। जय तीर्थंकर पार्श्वनाथ और प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? 5वां महाव्रत पूछा है। महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था, बताइए। गलती मत करिएगा दोस्तों इसे, जल्दी कीजिए। ब्रह्मचर्य जोड़ा था। इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चले, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, जल्दी कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहाँ हुआ था जी? लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही। गौतम बुद्ध के बचपन नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन नाम, जल्दी से कीजिए। देखिए टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। अब टाइम मांगोगे तो टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, गौतम बुद्ध के बचपन नाम सिद्धार्थ है, बिल्कुल सही। सिद्धार्थ, और देखिए 4 देशों का सही क्रम बता दीजिए, जल्दी से दोस्तों, इसे करिएगा। जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, तेईस से। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। सर नहीं दिख रहा है, दिख काहे नहीं रहा है जी? वहाँ की उसके वजह से नहीं दिख रहा है। लो मैं अपना हटा देता हूँ, वीडियो लो। अब हट गया है जी, आप बताओ, अब तो बताओ, अब जल्दी बताओ क्या होना चाहिए। बिल्कुल सर, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी, बहुत सही। चलो, इसका जवाब दो तेईस से। अरे क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए फिर जवाब दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, आराम से करिएगा।
क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। पहले बता देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि जल्दबाजी में पूरा जवाब दे दिया, फिर बाद में कहेगा और शट, फिर गलती कर दो, फिर बोलो कि सर गलत हो गया सर। हो गया जी सबका, सी दे रहे हैं। घोड़े का नाम कंदक सारथी चलना था, बिल्कुल सही है। घर तायन बिल्कुल सही है। आधार का नाम जो सांग से ज्ञाता गिर थे, तो बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 सी होगा ना जी, सी होगा, बिल्कुल सही है। इसमें कौन सा मंत्र मानना है? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक याद कीजिए, किस भाषा में लिखी गई है बताइए। अब मुझे तो लगता नहीं है कि कोई गलती करेगा इसको। सिर्फ नहीं, ये पाली है, पाली बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो क्वेश्चंस में नहीं कराई हैं, तो उसको आपको भी जवाब देना चाहिए, साथ साथ में आपको जवाब देना चाहिए, ठीक है ना। जल्दी करिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सुभद्र इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बहुत सही। ऐसे स्टूडेंट है ना, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, गुड, वेरी गुड, सुभद्र इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी बताइए, पहली महिला पूछा है, किस महिला ने सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? जल्दी कीजिए दोस्तों, तो जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम कम है, क्वेश्चनवा बहुत है। नहीं बन रहा है, बनना तो चाहिए, मुझे लगता है इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना ज्यादा टफ तो नहीं है जितना आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रजापति गौतमी इज द राइट आंसर। तो बताया था इसकी माता ही सबसे पहली थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। चलिए, सिकंदर का आक्रमण के समय किस शासक के समय हुआ था? कल कराया था ना जी, कल बताया था आपको, जल्दी बताइए, कल बताया था कि नहीं? सिकंदर का आक्रमण किसके समय में हुआ था? अब ये मत कहिएगा कि नहीं बताया था, ऑलरेडी सब बता चुका हूं, बस अब आपकी देरी है, आपको बताना है। जल्दी करिए दोस्तों, इससे बिल्कुल सही, धन इज द राइट आंसर, कराया था ना जी। 326 बीसी में, याद कीजिए, कल ही बताया था आपको। वितस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच में हुआ था? ये तो बहुत ही फेमस है, ये तो बहुत ही फेमस है, ये तो मुझे लगता है आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई गलती करेगा, इस क्वेश्चन कोई गलती बनाएगा, लगता तो नहीं है कि गलत बनाएंगे आप में से कोई। जल्दी बताइए, बन जाएगा जी। सिकंदर पोर्स के बीच में, क्या बात है,
अरे जबरदस्त है, बिल्कुल जो है ये स्टूडेंट पूरा सिलेक्शन लेकर आएंगे सब। आहा सिक्कों का प्रश्न क्या था? आहा सिक्कों की बात करें, ठप्पा लगाकर बनाए गए सिक्कों को, ठप्पा लगाकर बनाए गए सिक्कों को, बनाए गए सिक्कों को आहा सिक्के कहते हैं, सिक्का कहा जाता है। आंसर बीसी इज द राइट आंसर। किस शासक ने उग्रसेन या सब संत्रातक की उपाधि धारण की थी? लिख लीजिए, कोई एक्सक्यूज नहीं, जवाब सब लोग दीजिए, बताइए जी तेजी से। जल्दी कहे दोस्तों, तेजी से कहा हो तो जी। आंसर भी नहीं बन रहा है सबसे, काहे देरी से जवाब दे रहे हैं सब लोग? सबको तो पढ़ाई रखा है, कल नहीं बताया था महापद्मनंद ने उपाधि ली थी। किस महाजनपद में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? बताइए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? यही ना पूछा सीधे सीधे, बताए लोग नहीं, क्या उत्तर रही हो? बताए ना जी, कहाँ पर मृत्यु हुई थी? मल, बिल्कुल सही है, मल की राजधानी ना कुशीनगर थी। सबका जवाब आना चाहिए। भारत में आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? देखते क्या आंसर करते हैं, क्या जवाब दीजिए दोस्तों। जल्दी करिए जी। वेरी वेरी मोस्ट आंसर करते चले दोस्तों इसे। डेरियस फर्स्ट इज द राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। किसने राजगीर से पाटलिपुत्रा में अपनी राजधानी स्थापित किया था? राजगीर से राजधानी कौन लेगा था? पाटलिपुत्रा। कल कराया तो था, इतना सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों का। अरे तो कुछ क्वेश्चन तो मैं रखूंगा ना अपने लिए भी। अरे कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको टेस्ट में भी कराऊंगा ना, सब अगर आप बनाने लग जाएंगे तो फिर तो आप लोग जो और कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। कुछ चीजें क्वेश्चन के लिए भी रखने दीजिए मुझे। उद्यान इज द राइट आंसर। किस साल दूसरा परशुराम कहा जाता है? जल्दी करिए।
हो गया सबका? आंसर नहीं बन रहा है तो बनाते चलिए। इतने सारे बच्चे, सब लोग जवाब दीजिए। महापलंग बिल्कुल सही है। इनमें से कौन बौद्धगंज 16 महाजनपद की जानकारी देता है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए तेजी से, सब लोग तेजी से आंसर कीजिए, देर बिल्कुल ना करें, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिए, देर बिल्कुल ना करें। जल्दी करिए जी, क्या आंसर कीजिए बताइए। बिल्कुल सही है, अंगुत्तर निकाय। अब तो जो है, आप तो जो है ना, अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कौन सा जो है सुमृत नहीं है, सुमृत नहीं ना पूछा है। महाजनपद है, वाराणसी है। काशी राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपावती, मगध की उज्जैन। जल्दी बताइए। अब मुझे लगता है कि गलती करोगे, और गलती की है तो समझ लीजिए महापाप कर दिया आपने। और गलती की है तो महापाप है। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मगध की राजधानी क्या थी बताइए? पाटलिपुत्र ना जी। और इसकी राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी ना थी जी। चलिए, तक्षशिला का प्राचीन नगर किसके किनारे बसा हुआ था? कराया था जी आपको, कराया था कि नहीं? जल्दी बताइए। जल्दी करिए। सिंधु झेलम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एकदम महाजनपद था, दूसरी तरफ कैपिटल थे। जल्दी करिए। अंग की चंपा थी, मगध की राजगीर थी, मल की कुशीनगर, वज्जी की क्या? वैशाली। सामने सामने लगा हुआ है, इज द राइट आंसर। हरिक वंश का संस्थापक कौन था बताइए? हरिक वंश का संस्थापक बताइए तेजी से, कौन था जी हरिक वंश का संस्थापक? अब ये मत कहिएगा कि यार सॉरी सब मत बोलिएगा, सॉरी सर। और सारा क्या करता है, सॉरी बोलने लगता है। सॉरी सब नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब तो बिम्बसार, बिल्कुल, अब तो आप धुआं धुआं कर दोगे। किस वंश को पिथंता वंश कहा जाता है? पिथंता वंश का पूछा है, जल्दी बताइए। हर एक वंश बिल्कुल सही है। किस शासक दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था? याद आ रहा है काशी? अरे कसिया याद आ रहा है? कल को तीन गो मेहरारू का बना के दिखाई रहनी है। तीन गो मेहरारू बने रहनी है कि ना? अरे तीन गो मेहरारू ने बने रहनी है ओकरा के। कुछ बोला लोग नहीं है। मेरा क्वेश्चन मिस है, पीडीएफ दे दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे मिस हो गया? बिम्बसार बिल्कुल सही है। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? जल्दी से आंसर कीजिएगा।
करिए, जल्दी करिए जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अजातशत्रु कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। बहुत सही। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन हुआ किया गया था? उसे काकवण के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी बताइए। काकवण के नाम से जाना जाता है, जल्दी कीजिएगा। काकवण के नाम से जाना जाता है, जल्दी कीजिए। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो बन जाएगा जी। बताइए ना जी, क्या होगा जी? आप आंसर बताइए। बनेगा ना जी? बिल्कुल बनेगा। क्या था जी? कालासो। बिल्कुल सही है। चलिए, अवंती को जीत कर मगध साम्राज्य में किसने हिस्सा बना दिया था? किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? अवंती को जीता था, फिर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना दिया, बताइए। जल्दी करिए, देखिए ध्यान से, जल्दी से करिएगा। क्या कीजिए जी? उत्तर बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शिशुनाग इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत सही। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये तो बता दीजिए, सबसे सिंपल है। बताइए जी सब लोग, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महाबदन इज द राइट आंसर। ग्रीक यूनानी शासकों लेखों द्वारा अग्रमीस पूछा है, जेंद्रोमीस कहा गया है। Who has been called अग्रमीस एंड जेंद्रोमीस? नहीं, किस शासक को अग्रमीस कहा गया है? बिल्कुल सही, धन द राइट आंसर। देखिएगा, धन को दोस्तों क्या अग्रमीस कहा गया है? ठीक है। इसका पीपीटी दे दूं? अब आ गया हूं आप लोग, तो पीपीटी दे दूं इसकी? कुछ बोलिए ना जी। अरे हाँ कि ना? जल्दी बताइए। दे दिया जाए, ठीक है। बन गया पीडीएफ, दे रहा हूं आपको, जस्ट अभी दे रहा हूं। देखिए पहुंच गया। कितना क्वेश्चन बना था आपका जो है? बना? अरे मिला कि नहीं? मिल गया सबको? कितना क्वेश्चन बना है? 35 में कितना सही हुआ बताइए? 3-4 गलत हुए। कॉन्फिडेंस आया अंदर से, कॉन्फिडेंस लग रहा था ना जी? एक बार अपना कॉन्फिडेंस लेवल बताइए। जब क्वेश्चन बना रहे थे तो लग रहा था ना कि सब कुछ याद है? अरे एक दो क्वेश्चन तो मैंने जानबूझ के टफ डाला था, मतलब जानबूझ के क्वेश्चन टफ डालते ताकि कुछ तो नहीं बनाए ना। अब सब बना लेगा तो जो है फिर हम लोगों की भूमिका क्या रहेगी? फिर तो गुरु गुरु हो गया, चेला चेला रह गया। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन डालते हैं ऐसा कि जो है थोड़ा सा लगे कि हाँ ठीक है। ठीक है, अभी तो सब आंसर बताए हैं, अब क्या है कि आंसर ठीक नहीं है? अभी तो दिए हैं पूरा जो आंसर अभी आपको। रिकॉर्डिंग में चेक करिए, रिकॉर्डिंग में चेक करिएगा आप आंसर जो है। ठीक है,
आंसर नहीं दिया है, दोबारा बनाने के लिए दिया है इसलिए। ओहो, आंसर जानबूझकर नहीं दिया है, एक बार फिर से बनाइए, ठीक है। अब घर पर बैठ करके एक बार फिर से बनाना, एक बार फिर से बनाना, ठीक है ना, ठीक है। आंसर वाला पीडीएफ रिकॉर्डिंग के बराबर में होगा। आंसर वाला जो पीडीएफ है, अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो उसका पीडीएफ, इसी का आंसर के साथ पीडीएफ जो है रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। एक आपको स्लाइड दिया है ताकि एक बार फिर से एक बार और प्रैक्टिस करें, ठीक है। अरे मेरी बात समझ में आ गई सबको? सबको बात समझ में आ गई? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से बनाइएगा, ठीक है, ताकि गलती ना करें, ठीक है। और जो आंसर वाला पीडीएफ है रिकॉर्डिंग में चेक कर लीजिएगा। अभी क्लास के, जब क्लास खत्म होगी तो रात में, जब क्लास खत्म हो जाएगी आपकी, तो फिर आप एक बार रिकॉर्डिंग जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चले चले तो शुरू किया जाए टॉपिक। अब टॉपिक शुरू करें, अगर आपकी आज्ञा हो तो सभी लोगों की। कोई डाउट्स, कोई डाउट है, कोई डाउट हो, अगर आपके अंदर कोई दुविधा चल रही हो, कोई डाउट हो, या अगर आपको लग रहा हो कि यस कुछ पूछना चाहते हैं, किस तरह, कोई दिक्कत नहीं, फैकल्टी के पढ़ाने का तरीका से कोई प्रॉब्लम हो, फैकल्टी का यानी कि बीइंग है, मेरे से पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ बदलाव चाहते हैं, या कुछ और एक्स्ट्रा में कुछ चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो कुछ सजेशन दे सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है अभिषेक राजपूत जी याद नहीं होता, मेडिटेशन कीजिए, कंटेंट को लेकर के मेडिटेशन कीजिए। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन जो थे, नागार्जुन एक विद्वान व्यक्ति थे जो कनिष्क के दरबार में थे। चलिए चलिए, रिवीजन का टाइम निकालने के लिए, अरे खाते पीते नहाते चलते रिवीजन करिए। मेरी क्लास में पढ़ाया हुआ बच्चा अगर सिर्फ 5 मिनट सिर्फ अगर रिवीजन कर दे डेली, मोर सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है, किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है, ओके। अभी तो विपिन कुमार क्या समझाया कि एक अभी पीडीएफ आपको दिया है, आंसर के साथ पीडीएफ वाला रिकॉर्डिंग में लगेगा, रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा, आप वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब मुझे पढ़ाने दीजिए कम से कम, ठीक है, अब तो पढ़ाने दीजिए कम से कम, ठीक है। एंड डाली मॉडर्न डायनेस्टी, मौर्य वंश, कुछ मौर्य वंश के बारे में बताएं, कुछ मौर्य वंश के बारे में बताइए, कुछ मौर्य वंश के बारे में बताइए, क्या जानते हैं मौर्य वंश के बारे में। अब मेरा भी कमेंट देखिए, क्या कमेंट है, बाकी सब टीचर को भी इसी ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। अच्छा भाई, सारे टीचर तो ऐसे ही पढ़ाते हैं मंजरी जी, मंजरी जी सारे टीचर ऐसे पढ़ाते हैं। सर मेरा भी कमेंट ले देखें, क्या कमेंट है, सर आंसर के साथ दीजिए कि याद कर लेंगे। मुकेश यादव जी, अभी तो कहा भी आपको कि एक बार और प्रैक्टिस करिएगा, उसका पीडीएफ मैं रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा, ठीक ना। चलिए बताइए, मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में बताइए कुछ, मौर्य वंश के बारे में कुछ पता है। चंद्रगुप्ता मौर्य थे, चलिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्ता मौर्य थे, जैन धर्म अपनाया था, ठीक है। गुरु चाणक्य, ठीक है, चलिए ठीक है, विद हेल्प ऑन चाणक्य, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्ता मौर्य थे, ठीक है। ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही, ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही है, ज्योग्राफी के लिए सुबह भी कर सकते हैं, सुबह 11 बजे बीपीएससी क्लास लेता हूँ, सुबह 11 बजे यूट्यूब पे ले रहा हूँ, वहाँ पे आके करिए। चलिए, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फानू चंद्रगुप्ता मौर्य थे, ठीक है, एमसी कोई नहीं, चले कोई दिक्कत नहीं, चलिए ध्यान समझिए, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्ता मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य की बात, लेक्चर को ध्यान सुनिएगा, पहले लेक्चर को ध्यान सुनिएगा, पहले लेक्चर सुनिए, इसके बाद फॉर्मेट खींचूंगा, ठीक है ना। फॉर्मेट पहले लेक्चर देता हूँ, पता है ना सबको कि लेक्चर देता हूँ फिर फॉर्मेट खींचता हूँ,
ठीक है ना। एक बार लेक्चर को ध्यान से सुनिए, ध्यान से लेक्चर को सुनिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, देखिए चंद्रगुप्ता मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्ता मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। हुआ क्या था कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे। धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। धनानंद की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, जब धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे तो इन्होंने अपने टाइम पीरियड में एक भोजन का आमंत्रण पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों को दिया था। इसी में एक ब्राह्मण थे चाणक्य। चाणक्य जो थे भोजन पे भी आमंत्रित थे, और जब भोजन चल रहा था तो चाणक्य भी भोजन कर रहे थे। जब चाणक्य भोजन कर रहे थे तो धनानंद ने ये कहकर उनका अपमान कर दिया, ये कहकर अपमान कर दिया कि करिया ब्राह्मण, एक काला ब्राह्मण मेरे साम्राज्य में भोजन पे कैसे आमंत्रित हो गया। यद्यपि चाणक्य ने धनानंद को समझाया कि राजन, व्यक्ति मन से काला गोरा होता है, शरीर से काला गोरा नहीं। लेकिन धनानंद ने एक ना सुनी और चाणक्य को दोस्तों चाणक्य को जाने का आदेश दे दिया। इसमें चाणक्य ने धनानंद से कहा था कि हे धनानंद मैं तेरे वंश का सर्वनाश कर दूंगा। ये कहकर चाणक्य चले गए। चाणक्य चूंकि मगध आए हुए थे तो मगध में सैर पर थे, यानी वो घूम रहे थे। जब चाणक्य सैर पर थे तो सैर पे थे मगध के, तो उनकी दृष्टि पड़ती बालक पर। एक बालक राजकीलम खेल खेल रहा था। कौन सा खेल खेल रहा था? राजकीलम खेल खेल रहा था। जब राजकीलम खेल खेल रहा था तो ऐसे कंडीशन में चाणक्य ने देखा कि यार इस व्यक्ति में राजा बनने के गुण है। राजकीलम खेल में एक व्यक्ति अपने ग्रुप को लीड करता है, एक व्यक्ति अपने ग्रुप को क्या करता है? लीड करता है। तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे में राजा बनने के गुण दिखाई दे रहे हैं। अतः चाणक्य ने उस बच्चे को यानी उसके संरक्षक गोपालक से 1000 कर्षापन देकर खरीद लिया। मेरी बात को फिर से सुनिएगा। चाणक्य मगध में सैर पर थे, उनकी दृष्टि एक जगह पड़ी कि एक बालक राजकीलम खेल खेल रहा था। राजकीलम खेल में वो व्यक्ति बच्चा जो था ग्रुप को नेतृत्व कर रहा था, ग्रुप को लीड कर रहा था। अतः उसे लगा कि इस बच्चे में राजा बनने गुण है। अतः उस बच्चे को 1000 कर्षापन देकर खरीद लिया और खरीद कर ले गया। कहां पे? तक्षशिला ले गया और तक्षशिला में ही उस बच्चे का पालन पोषण किया और उसे शिक्षा दीक्षा दी। और यही बालक बड़ा होकर के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। किस नाम से? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। याद रखिएगा, यही बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्ता मौर्य को जानकारी थी कि मुझे यहाँ पर मगध में तख्ता पलटना है, मगध में तख्ता पलट करना है, धनानंद का तख्ता पलटना है। चंद्रगुप्ता मौर्य ने दोस्तों तक्षशिला के आसपास के कबीले के लोगों को एकत्रित किया और अपनी एक मजबूत सेना बनाई। चंद्रगुप्ता मौर्य ने तक्षशिला उसके आसपास के कबीले के लोगों को एकत्रित किया और एक मजबूत सेना बनाई। जब सेना बनाई तो सेना के माध्यम से दोस्तों चाणक्य की सहायता से धनानंद पे अटैक कर दिया। यानी जब धनानंद पे अटैक किया किसने? चंद्रगुप्ता मौर्य ने। तो पहले युद्ध में ही दोस्तों यहाँ पे चंद्रगुप्ता मौर्य की हार हो गई और चाणक्य की भी हार हो गई। यानी चंद्रगुप्ता मौर्य वॉज डिफीटेड बाय धनानंद। दोस्तों याद रखिएगा, धनानंद ने चंद्रगुप्ता मौर्य को पहले युद्ध में पराजित कर दिया और चाणक्य का घमंड तोड़ दिया। अब हारी हुई सेना, निराश हुई सेना, थकी हुई सेना अपना चंद्रगुप्ता मौर्य और चाणक्य एक जंगल से गुजर रहे थे। जब एक जंगल से गुजर रहे थे, ठीक है, तो विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए एक जगह कुटिया थी, वहां पे पानी वानी पीने के लिए एक कुटिया के पास रुक गए और वहां पर बैठ करके अपना पानी वानी पी रहे थे। तभी चाणक्य की दृष्टि एक महिला पे पड़ी। चाणक्य की दृष्टि एक महिला पे पड़ी। वो महिला अपने बच्चे को बहुत डांट रही थी, कह रही थी कि रे
क्या करता रे, खिचड़ी को बीच में से काहे खाता रे। अरे जो खिचड़िया को जो बीच में से खाता लोग नहीं, जब बीच में से खिचड़ी खाओगे तो हाथ जलेगा। यानी चाणक्य ने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को यह कहकर डांट रही थी कि खिचड़ी को बीच में से खाओगे तो हाथ जलेगा, तो हाथ जलेगा। अरे किनारे किनारे से खिचड़ी को खाओगे तो हाथ नहीं जलेगा। ये चाणक्य ने देखा। अरे तुरंत चाणक्य गया उस माता के चरणों में गिर गया कि हे माँ तुम कहां थी, हे माँ तुम कहां थी अब तक। तुम्हारे इस ज्ञान ने मुझे यहाँ पे मगध में साम्राज्य के निर्माण का रास्ता दिखा दिया। चाणक्य को लग गया कि यार मैंने सीधे सेंटर पर अटैक किया था, मगध पर सीधे अटैक किया था तो हार तो निश्चित थी। अगर मगध को हराना है, मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखनी है, तो पहले किनारे किनारे वाले क्षेत्रों को जीतना होगा। अतः अब की बात चाणक्य चंद्रगुप्ता मौर्य ने पूरी तैयारी करी और किनारे किनारे वाले क्षेत्रों को जीतता गया और लास्ट में मगध पे अटैक किया। तो यहाँ पे धनानंद का तख्ता पलट दिया और धनानंद का जब तख्ता पलट दिया तो यहाँ पे मगध में किस डायनेस्टी की, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी किसने, चंद्रगुप्ता मौर्य ने। क्लियर है, बताइए डन हो गया। अरे क्लियर है कि नहीं जॉनी लीवर करो, फेल क्या फेल कर दीजिएगा चलिए हो गया जी। अरे सबको क्लियर हो गया ना। अरे मैं हंसा हंसा के पढ़ाता हूँ। अरे जब जहाँ पे बैठे हुए हो वहां पे हंसी वसी आ रही है कि नहीं, मतलब हंसते हंसते पढ़ रहे हो ना, मजा आ रहा है ना पूरी तरह से, ठीक है। चलिए हो गया ना जी। चलिए तो चंद्रगुप्ता मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि चंद्रगुप्ता मौर्य ने दोस्तों चाणक्य की सहायता से किसका, तो जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसी चाणक्य की बात करें, इतिहास में इसको क्या कौटिल्य कहते हैं, इसी को इतिहास में क्या विष्णुगुप्त कहते हैं। और इसी चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, याद रखिएगा, ठीक ना। चले तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। सुषमा सिंह जी याद तो करना ही पड़ेगा। देखिए सुषमा सिंह जी कंसंट्रेशन को बना के चलिए, ठीक है, कंसंट्रेशन बना के चलिए। जिस फॉर्मेट में मैं याद कराता हूं उस फॉर्मेट को पकड़ लीजिए, वादा करता हूं कि आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। समझ में आया ना, जिस फॉर्मेट पे याद करा रहा हूं उसको पकड़ने का प्रयास करिए। इतिहास ना है, ठीक है, इतना सारा कंटेंट है, ठीक है, ठीक है ना, उसका ट्रिक तो ना बन जाता है। अब स्टोरी का ट्रिक क्या बना, अच्छा चंद्रगुप्ता मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी और वहां पे धनानंद का शासन था, धनानंद का तख्ता पलटा था। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये चीज अगर याद नहीं हुई तो कैसे चलेगा बताइए, ठीक है। चले अरे हिस्ट्री जो है ना बहुत बोर होती है, हिस्ट्री पढ़ने में बोर हो जाते हैं बच्चे। मैं हिस्ट्री को इंटरेस्ट बना करके पूरे मजे लेकर पढ़ाता हूँ, समझ में आ रहा है, तो जब जाके दिमाग में घुसता है, ठीक है। चलिए एक मिनट रुकिए जरा, पीपीटी लेके आ रहा हूँ। देखिए ध्यान से, क्या आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का पीपीटी दिखाई दे रहा है सबको। सबको दिखाई दे रहा है।
सबको दिखाई दे रहा है? देखिए मौर्य वंश है 323 से 185 BC तक शासन किया था। किसने? मौर्य वंश ने। ठीक है, देखिए मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? यानी अगर फाउंडर पूछा जाए कि फाउंडर कौन थे तो क्या जवाब दीजिए बताइए? तो फाउंडर दोस्तों कौन? चंद्रगुप्ता मौर्य थे। यहाँ तो क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों देखिएगा क्या, तो फाउंडर माना जाता है। चंद्रगुप्ता मौर्य की सहायता किसने की थी? सहायता पूछी जाए, सहायता किसने? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिए चाणक्य ने किया था। चाणक्य ने किया था, याद रखिएगा। इसी चाणक्य की बात के सबको क्या, इसे कौटिल्य कहते हैं। इसका नाम एक और क्या है? कौटिल्य है। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? कौटिल्य कहते हैं इसको। क्या? इसी को दोस्तों विष्णुगुप्त कहा जाता है। क्या बोलते हैं जी? विष्णुगुप्त कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्ता मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ही वाज आल्सो नोन एज कौटिल्य एज वेल एज विष्णुगुप्ता। यानी चंद्रगुप्ता मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्ता मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से इसने इस वंश की स्थापना की थी। इसी दोस्तों विष्णुगुप्त की बात करें तो इसने क्या, तो अर्थशास्त्र की रचना किया था। किसकी दोस्तों? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र क्या थी? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा ये राजनीति पर लिखी गई किताब थी। किस पर दोस्तों? राजनीति। तो आई होप कि यहाँ तक याद हो गया हो। राजनीति पर लिखी गई किताब थी क्या? अर्थशास्त्र। यहाँ तक क्लियर है जी? जी हाँ दोस्तों, यू कैन सी दैट चंद्रगुप्ता मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी with the help of Chanakya, and Arthashastra was, then you can say that Arthashastra was written by Chanakya. It was based on political science. I hope you understand. यानी कि चंद्रगुप्ता मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य को इतिहास में कौटिल्य विष्णुगुप्त कहा जाता है और इसी चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। याद रखिएगा, है ना। साथ दोस्तों याद रखिएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए इसी दोस्तों किसने? चंद्रगुप्ता मौर्य ने। चंद्रगुप्ता मौर्य की बात चल रही है, ध्यान सुनिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात चल, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक, किसके दोस्तों? नंद वंश, याद रखिएगा। नंद वंश के अंतिम शासक की बात चल रही है। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया था। किसका दोस्तों? धनानंद को पराजित किया था। धनानंद को क्या किया जी? पराजित किया था। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। धनानंद को पराजित किया था और पराजित करके दोस्तों क्या, इस वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे बस इतना ही मैं छोड़ देता हूँ, बाकी कल कराऊंगा दोस्तों। इतना ही छोड़ दे रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाकी कल कराऊंगा। ठीक है ना, कल ऑन बोर्ड रहूंगा ना, जब ऑन बोर्ड रहूंगा तो दोस्तों वहां पे करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, याद रखिए ऑन बोर्ड जब वहां पे रहूंगा तो वहां पे ऑन बोर्ड में हम लोग करेंगे। ठीक है ना, चले तो कल तैयार है सब लोग। और किसी बच्चे को बीपीएससी देना हो, किसी बच्चे को बीपीएससी देना है क्या? बीपीएससी के लिए 69 बीपीएससी के लिए तक्षशिला बैच शुरू होने जा रहा है। तक्षशिला बैच दोस्तों कौन सा है जी? तक्षशिला 2.0 बैच शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। ये बैच 11 जुलाई से शुरू होगा। ठीक है ना, और इसकी फीस है 1760 रुपया है। किसी को ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हैं। और कोड क्या है जी? तो Y242 है। ठीक है ना, कोड वाई याद रखिए। कोड क्या है? Y242 याद रहेगा। कोड क्या है? Y242। ठीक है ना, चलिए ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। हाँ मैं जीएस पढ़ाऊंगा, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी मैं ही पढ़ाऊंगा। उसमें बीपीएससी लेवल की हिस्ट्री और बीपीएससी लेवल की ज्योग्राफी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, मेजर पार्ट तो मेरे पास ही है, 2 सब्जेक्ट मेरे पास ही है। ठीक है, चलिए आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।